जगह राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधारा गांव। समय शाम का वक्त। दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी की 18 सदस्यों की टीम कुलधारा गांव से जुड़ी कहानियों और भ्रामक जानकारियों का खंडन करने और भूत प्रेत कहीं मनगढ़ंत कहानियों पर खुलासा करने पर राजस्थान में स्थित भूतों के गढ़ कुलधारा गांव पहुंचती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी गौरव तिवारी के नेतृत्व में कुलधारा में बिना डर के प्रवेश करते हैं। टीम अपने साथ भूत प्रेतों को डिटेक्ट करने वाले सारे उपकरण अपने साथ लेकर पहुंचती है। पूरी टीम जाग रही थी और कुछ होने का इंतजार कर रही थी। आधी रात गुजर जाने के बाद जो उस टीम ने अनुभव किया और देखा, उसने सबको हैरान कर दिया। इस टीम ने खुलासा करते हुए बताया कि उनके उपकरण आधी रात के बाद अचानक एक्टिव हो गए। घोस्ट डिटेक्टर पूरी रफ्तार के साथ काम करने लगा और ऐसी आवाजें आने लगी जो सुनने में बेहद डरावनी लग रही थी। टीम ने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। दोस्तों, जो हमने आपको बताया वो पूरी तरह से सच है। इस टीम ने वहां पर क्या देखा और क्या सुना, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको इस गांव के बारे में बता देते हैं जिसने पूरी दुनिया में कौतूहल पैदा कर रखी है। कुलधारा गांव को देखने के लिए हर रोज हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन शाम ढलते ही लोगों को यहां से निकाल दिया जाता है और जो व्यक्ति गलती से वहां पर रह जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर किसी को कुछ भी बताने लायक नहीं रहता। यहाँ के लोकल लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक भी बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। आखिर क्या हुआ कुलधारा गांव को? रातों रात कहां चले गए 5000 लोग? कुलधारा को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधारा गांव में बस गए थे। पाली के ब्राह्मण गधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में तालाब भी खोदा था जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। ये आज भी है और कमाल की बात तो यह है कि इसमें आज भी पानी है। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। कहते थे कि गांव के आसपास सुरक्षा के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने ध्वनि की कुछ खास प्रकार की तकनीक का उपयोग किया था। दुश्मन आता था तो गांव वालों को उसकी पदचाप सुनाई दे जाती थी। वो सतर्क हो जाते थे। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 200 साल पहले। 1800 के दशक में गांव में मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीरिया राज्य हुआ करता था जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारतवर्ष की सर्वाधिक विकसित गांव में से एक कुलधारा गांव पर मंत्री सलीम सिंह की नजर पड़ गई। वो पूरे गांव को हड़पना चाहता था। उसने ऐलान कर दिया कि अगर गांव की मुखिया की बेटी से उसका विवाह नहीं किया जाएगा तो वो पूरे गांव के लोगों को प्रताड़ित करेगा, पालीवाल ब्राह्मणों को जीवित नहीं रहने देगा, कुलधारा गांव को कारावास बना देगा। ब्राह्मण इस गांव से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मंत्री सलीम सिंह के कहर के बाद ब्राह्मणों ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि बेटी का विवाह करके मंत्री सालम सिंह को गांव सौंप देने से अच्छा है आत्मसम्मान की रक्षा करते इस गांव को छोड़ दिया जाए। बताते हैं कि मात्र एक रात में पूरा गांव खाली हो गया। जाते समय ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि इस गांव में अब कोई बसाहट नहीं हो पाएगी, ना तो मंत्री सालम सिंह और ना ही कोई दूसरा इस गांव में कभी निवास कर पाएगा। तब से ये गांव खाली है। लेकिन कमाल की बात है कि किसी ने भी इतने लोगों को बाहर निकलते नहीं देखा। इतने सारे लोग कहां गए और उनका क्या हुआ, आज तक किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ी और पायलों की आवाज हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाते हैं। गौरव तिवारी के साथ कुलधारा गांव में क्या हुआ? दिल्ली के पैरानॉर्मल सोसाइटी गौरव तिवारी के नेतृत्व में जब इस गांव पहुंची, अपने सारे उपकरण हर जगह फिट किए और जो उसने अनुभव किया वास्तव में वो डरा देने वाला था। यहाँ वाकई में नकारात्मक एनर्जी महसूस की गई। गौरव तिवारी ने वहां पर भूतों के होने का दावा किया था। उनकी टीम ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका पता लगाया, जिसमें कई असामान्य स्थितियां सामने आई। कहीं परछाई नजर आई तो कहीं कुछ आवाजें और तो और टीम की गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी दिखाई दिए। मशीन द्वारा उनके नाम भी बोले गए थे। उनके जनरेटर में आग भी लग गई थी। इस टीम के पास एक डिवाइस था जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछे जाते हैं और किसी के होने पर उसकी आवाजें उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। कुलधारा में जब इस मशीन से टेस्ट किया गया तब कुछ आवाजें आईं तो कई आत्माओं ने अपने नाम भी बताए।
इस गांव की सबसे खास बात यह है कि आसपास कोई भी जल स्रोत न होने के बावजूद गांव में पानी की कमी नहीं होती थी। पालीवाल ब्राह्मणों ने रेत के कणों में छुपे हुए वर्षों के पानी को संग्रहित करने की तकनीक विकसित की हुई थी। मिट्टी या रेत के कणों के बीच के पानी को कैपिलरी वाटर कहते हैं। गांव में 600 घर, मंदिर और बावड़ी आदि का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया था कि अगर घर के एक विशेष कोने में पहुंचकर कोई व्यक्ति सामान्य आवाज में कोई संदेश प्रसारित करें तो वो पूरे गांव में पहुंच जाता था। कुलधरा गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था, ऐसी झलकियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी हैं और खंडर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर भी है और वो भी अब खंडर बन चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख हैं जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और उसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली है। खैर, क्या आपने कभी कुलधरा गांव को देखा है या फिर ऐसे ही किसी और शापित गांव में आपने कुछ नेगेटिव एनर्जी को लेकर कुछ सुना है? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।